तो वंस अगेन, जैसे कि हमने मारुति का ये शेयर परसों डिस्कस किया था संडे को। मंडे को इसने मूव नहीं दिया, बट आज देखिए, अब आप बोलेंगे कल डाउन हो के मूव दिया, तो नो डाउट कल ये स्टॉक डाउन हुआ था 2.42%, बट जहां हमने डिस्कस किया था आज ये स्टॉक वहीं से ओपन हुआ है। तो एक उसका जो परसों डाउन, कल का जो डाउन था, क्लोजिंग वाज 13,412, ओपनिंग इज 13,510, और उसके बाद से वो मूव दिया है। और अभी ये स्टॉक को देखेंगे, जिस चीज का मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था कि ये अपने गैप के पास है। जो गैप का इसका रेजिस्टेंस था उसके पास था, उसको आज इसने ब्रेकआउट दिया है। और अब उस गैप के फुलफिल करके ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वहां पास क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पास ये गैप तो नो डाउट, जो हम यहाँ पास गैप देख रहे हैं, अभी आपको यहाँ दो गैप दिखेंगे। थोड़ी लाइन ज्यादा हो जा रही है। ये देखिए, ये जो पहला गैप था उसको बड़ा कर लेते। ये नीचे वाला गैप यहाँ से इसने रेजिस्ट किया था, फिर एक ये छोटा सा गैप अभी हाल में मार्च में बना था। अभी आज ही के दिन ये दोनों गैप को फुलफिल करके यहाँ पास है। तो ऑप्टिमिस्टिक स्टॉक है, यहाँ से और आगे जाने की उम्मीद है। तो जैसे कि स्टॉक हमने पहले भी डिस्कस किया था, कल हमने दो चार और स्टॉक डिस्कस किए थे, जैसे उषा मार्टिन हो गया, अच्छा मूव दिया आज। देन जीवीटी एनडी दिया है आज। इंट्राडे में क्लोजिंग उसने डाउन साइड दी है, बट मूव एक अच्छा था इंट्राडे। सो अब कुछ स्टॉक जो आज के चार्ट में भी अच्छे दिख रहे हैं और जो हम आगे आने वाले टाइम पे उसको कंसिडर कर सकते हैं। फिजिक्स वाला लिमिटेड, इस स्टॉक को भी लिस्ट हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6 महीने हुए हैं, बट आप देखेंगे मंथ में एक इसने अच्छी कैंडल दी है। मंथ में अच्छी कैंडल दी है, देन वीकली में भी जो एक कैंडल बन रही है, दैट इज वीकली चार्ट में भी एक अच्छा है। वीकली चार्ट तो अभी जस्ट ये वीक स्टार्ट ही हुआ है। लास्ट वीक का जो ये वीकली चार्ट है, यहाँ पास एक तरह का हल्का शूटिंग स्टार पैटर्न आ जा रहा है। बट डेली चार्ट में देखिए, डेली चार्ट में ये पिछले 2 दिन से, मतलब जैसे ये वीक स्टार्ट हुआ है, तो ये 2 दिन से अपने लो लेवल को टच करके वापस ऊपर आ रहा है। और अपना जो इसका 15 और 9 ईएमए है, उसके बीच में ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस स्टॉक को रखेंगे रडार में, यहाँ से एक बेटर मूव आने की उम्मीद है। जस्ट ये अपना जब लास्ट जो इसका वीक क्लोजिंग है एक और उसको तोड़ दे, तो यहाँ से हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हिक्कल। हिक्कल आप स्टॉक देखेंगे तो इस स्टॉक में हुआ क्या, बहुत बेसिकली देखिए, पहले ये स्टॉक कंटिन्यूस एक बुलिश सिंगल फिंग पैटर्न दिया, देन एक ये यहाँ पास कह सकते हैं एक शूटिंग स्टार दिया। एक्चुअली शूटिंग स्टार तो यहीं दे दिया था, 7 अप्रैल को शूटिंग स्टार दिया वीक में। देन ये नीचे आता गया आता गया आता गया, देन 30 मार्च को एक इसने पियर्सिंग पैटर्न दिया है, उसके बाद थोड़ा अप किया, देन अगेन यहाँ पास एक हैमर बनाया है। अब पिछले 3 वीक से अप हो रहा है। अब इस स्टॉक का हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था। यहाँ पास अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो ये जो इसने गिरने के बाद, नो डाउट थोड़ा स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, बट यहाँ पास आप देखेंगे ये जब इसने डबल बॉटम बनाया है, ऑलमोस्ट डबल बॉटम तो नहीं कह सकते, बट जो इसने लोअर हाई बनाया है यहाँ पास, लोअर हाई बनाया बट सॉरी लोअर हाई नहीं, हायर लोज बनाया, बट जो इसके हाईज है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पास से ब्रेक करने के बाद पहली बार सेम रेजिस्टेंस आ रहा है, सेकंड टाइम सेम रेजिस्टेंस है, और आज भी स्टॉक वहीं पास अपना जो इसका रेजिस्टेंस है दैट इज 225.49, ऑलमोस्ट 225 के आसपास स्टक करके रुका हुआ है। आज इसका हाईएस्ट क्लोज हाई पॉइंट भी 225 है। तो इस स्टॉक को रखना है रडार में। एक बार स्टॉक अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो एक बहुत शानदार मूव मिलने की उम्मीद है। सो इस स्टॉक को रखेंगे रडार में। नेक्स्ट इज चैलेट। चैलेट का आप देखेंगे तो मंथली कैंडल भी क्लोज हुआ है, तो मंथली में इसने एक हैमर बनाया है। तो और अपने सारे मूविंग एवरेजेस के पास है मंथ में,
देन हम इसको डेली फ्रेम टाइम फ्रेम में आते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अभी आप यहाँ पास चेक करेंगे तो ये स्टॉक सबसे पहले इसने अपना ब्रेकआउट तोड़ा है। पहली चीज, ब्रेकआउट अभी नहीं तोड़ा है, मतलब तोड़ दिया है, आज नहीं तोड़ा, मैं ये बोल रहा हूँ। ब्रेकआउट इसने तोड़ दिया था 22 जून को, 22 जून को इसने ब्रेकआउट तोड़ा है। फिर यहाँ ये कंसोलिडेट हुआ है, देन एक अगेन ब्रेकआउट को ये रीटेस्ट करके वापस अप गया है और आज एक इंडिसिसिव कैंडल बना है। तो यहाँ पास एक अच्छा मूव आने की उम्मीद है, क्योंकि प्लस पॉइंट क्या है, ये जो ब्रेकआउट इसका जो ये पहले जो सपोर्ट था जो गैप डाउन के साथ टूटा था, वो अब रेजिस्टेंस हो गया था। इसको इसने 23 अप्रैल को तोड़ने की कोशिश की, देन अगेन 26 मई को तोड़ने की कोशिश की, देन ये फाइनली 18 जून को तोड़ा था। 18 जून के बाद ये यहीं पर रेस्ट कर रहा है और अभी आप देख रहे हैं इसी पॉइंट पे रेस्ट कर रहा है। और दो बुलिश बेयरिश करने के बाद अब एक इंडिसिसिव कैंडल है, तो यहाँ से देयर इज अ चांसेस कि यहाँ से ये ब्रेक आउट दे और ऊपर भागे, तो इसलिए हम इस स्टॉक को भी रखेंगे रडार में। नेक्स्ट स्टॉक डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न के स्टॉक में देखेंगे, ये स्टॉक अभी काफी अच्छा चला है, काफी बुल रन दिया है कंटिन्यूस। यहाँ से जनवरी से ये कंटिन्यूस भाग ही रहा है। लास्ट वीक इसने एक बुल बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया था और इस वीक अभी एक इनडिसिसिव कैंडल के साथ है। डेली स्टॉक में आप देखेंगे तो ये स्टॉक पिछले 4 दिन से कंटिन्यूस गिर रहा है और अभी एक यहाँ पास आके इसने डोजी बनाया हुआ है। तो डोजी, अब डोजी का एक सिग्निफिकेंस समझिए, डोजी क्या है। अब ये स्टॉक अगर आप पिछले 4 दिन के टाइम फ्रेम में देखेंगे, पिछले 4 दिन के टाइम फ्रेम से ये स्टॉक गिर रहा है। अब आप कल मंडे का इसका देखिए, मंडे को ये अब जो ये स्टॉक गिरा है, सबसे पहली चीज, अब ये स्टॉक में देखिए क्या हुआ है। ये स्टॉक कंटिन्यूस ऊपर जा रहा था, ये थोड़ा बहुत अप नीचे अप नीचे। अभी पिछले 16 जून से हम बात करते हैं, यहाँ पास एक इसने ऑलमोस्ट हैमर बना के एक अच्छा खासा बुलिश 7 पैटर्न दिया। देन ये ऊपर जाने के बाद यहाँ पास एक शूटिंग स्टार कह सकते हैं बनाया। देन यहाँ पास आप देखेंगे बहुत छोटी कैंडल, मतलब यहाँ पास ये क्लियर कर रहा था कि यहाँ पास बुलिश जो बुलिश सिग्निफिकेंस है वो कम हो गया। ये कैंडल और ये कैंडल में देखिए कि बुलिश पावर यहाँ कम हो रही है और बेयरिश हैवी हो रहा है। देन वेरी नेक्स्ट कैंडल भी यही कंफर्म करी कि बेयरिश और ज्यादा हो गया, देन ये बेयरिश ही बढ़ता गया। अब आज का जो कैंडल बना है, अब ये देखिए ये कंटिन्यूस बढ़ने के बाद जिस पैटर्न में ग्रीन कैंडल बनी है उस पैटर्न में रेड कैंडल बना है और अब ये स्टॉक वापस एक आज इनडिसिसिव दिया है। ओपनिंग 4500, क्लोजिंग 4501, कोई मूव नहीं है, 0.6 है, बट इनडिसिसिव है। बट यहाँ पास एक सिग्निफिकेंस जो हम यहाँ इससे एनालिसिस कर सकते हैं कि यहाँ पास ये स्टॉक अभी इनडिसिसिव हुआ है और बियरिश थोड़ा हावी हो रहे हैं, सॉरी बियरिश नहीं, बुल थोड़ा हावी हो रहे हैं, तो इस स्टॉक को हम रखेंगे रडार में। नेक्स्ट स्टॉक, जो स्टॉक अभी काफी चल चुका है, कार ट्रेड। एक बहुत प्यारा मूव इसने ऑलरेडी दे चुका है। स्टार्टिंग ऑफ द जून से देखेंगे 1734 से लेके 2697, एक अच्छा मूव दे चुका है। वीकली कैंडल मंथली कैंडल में मंथ में अपना 55% का मूव दे चुका है। उसके बाद भी ये स्टॉक बस इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे इस स्टॉक का पैटर्न, ये स्टॉक ने एक, आप ये फॉर्म देखेंगे इस कप एंड हैंडल टाइप का बनाया था। देन एक बहुत शार्प डाउनफॉल हुआ था मंथ में, और जितना शार्प डाउनफॉल हुआ उतना ही शार्प इसका राइज हुआ है। तो ये स्टॉक इसलिए क्योंकि एक सिमेट्री फॉलो कर रहा है। देन वीकली बेसिस में भी देखेंगे तो वीकली में ये स्टॉक नो डाउट थोड़ा बुलिश है, क्योंकि बियरिश है, क्योंकि यहाँ पास ये जो ये पैटर्न बना रहा है, ये पिछले 4 वीक के बाद ये एक बियरिश पैटर्न बना रहा है। तो इस स्टॉक को हमें सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। देन डे में देखेंगे तो डे में देखिए, डे में भी ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पास से ये स्टॉक 18 जून से कंसोलिडेट होना चालू हुआ है। कंसोलिडेट होने के बाद ये एक अपना 9 और 15 EMA के पास एक हैमर का सिग्निफिकेंस दिया। बस थिंग इज दैट यहाँ पास जो वीक है, वीक में जो ये कैंडल अभी तक बनी है, 2 दिन की ही कैंडल है तो हम इसको क्लोजिंग तो नहीं मानेंगे वीक की, पर 2 दिन की
ये जो कैंडल है उसको हम एक तरह का हैंगिंग मैन पैटर्न बोल सकते हैं। बट वही चीज़ अगर हम डेली में देखते हैं, तो डेली में ये कंसोलिडेट के बाद यहाँ पास एक हैमर बना है, तो यहाँ पास ये ऐदर ये कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड का सिग्नल दे सकता है। तो इस स्टॉक को सिर्फ हमें रखना है रडार में। सो दिस आर फ्यू स्टॉक्स, देन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि अगर आप यहाँ हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं दैट इज जस्ट फॉर एजुकेशन और नॉलेज पर्पस। ये कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको कोई भी बाय या सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। साथ ही में मैं एक और बोलना चाहूंगा कि सेम पेज का हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है। आप इंस्टाग्राम चैनल में भी सर्च कर सकते हैं। वीडियो इसलिए है कि उस स्टॉक में क्या हो रहा है हम बीच बीच में डिस्कस करते हैं वो है। वरना एल्स आप इंस्टाग्राम चैनल में भी जो हम हमारे हिसाब से बेटर स्टॉक है वो पोस्ट करते रहते हैं, रील आती रहती है, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स।